हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो आज का जो आपका सेशन है इट इज अबाउट ड्रेस कोड। आप एग्जाम में क्या ड्रेस कोड पहन के जा सकते हैं, क्या चीजें प्रोहिबिटेड है, क्या चीजें आप लेकर के जा सकते हैं। द रीजन वाई वी आर डूइंग दिस सेशन इज बिकॉज अगर आपको पहले से ही पता हो कि ये चीजें एक्सपेक्टेड है, मुझे पहन करके जाना है, ये चीज़ें मुझे कैरी करनी है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। एंड अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ अलग चीज़ लेकर के चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक रिस्ट वॉच को कैरी कर लिया है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो अननेसेसरी वो टाइम को किल करता है एंड एनर्जी भी आपकी उसमें वेस्ट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज neet.nta.nic.in, इस पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके प्रेजेंट होते हैं। आप इस वेबसाइट को जरूर फॉलो कीजिए। जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग योर एग्जाम, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट वेयर इन यू कैन चेक एंड यू कैन कंफर्म, और यही फाइनल कंफर्मेशन भी होता है। तो ये वेबसाइट आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसी पे आपके ड्रेस के कंसर्न में भी सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो अगर हम बात करें नीट ड्रेस कोड 2022 फॉर मेल कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल में सेग्रीगेशन किया हुआ है। अगर हम मेल की बात करें कि आप क्या क्या चीज़ें पहन सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, तो मेरे बच्चे जो लॉन्ग फुल स्लीव्स टी शर्ट्स होती हैं दे आर नॉट एट ऑल अलाउड, वो अलाउड नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हाफ स्लीव्स की ही टी शर्ट्स पहन करके जा रहे हैं एग्जाम में। शूज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको शूज नहीं पहनने, आप क्रॉक्स पहन सकते हो, आप नॉर्मल वियर जो है वो पहन करके आप जाइए, कैजुअल वियर आप पहन करके जाइए। शूज पहनना अलाउड नहीं है। दिस इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ द कैंडिडेट्स। अगर हम बात करें नीट ड्रेस कोड फॉर मेल में क्या चीजें आप नहीं पहन सकते हो, तो इस टाइप की ज्यादा पॉकेट वाली ड्रेसेस को आप अवॉइड करेंगे। शूज आपने नहीं पहनना है। कुछ बच्चों को ऐसे कुर्ता पहनना पसंद होता है जो लॉन्ग होता है, काफी सारे बटन्स है उसमें, तो ऐसी ड्रेस को आप अवॉइड करें। थोड़ा सिंप्लीफाइड वाली ड्रेसेस आपने पहननी है। आप इस टाइप के चप्पल पहन सकते हैं इंस्टेड ऑफ शूज एंड सॉक्स, बिकॉज उसमें आपको चेकिंग करानी पड़ेगी, वो अननेसेसरी टाइम को किल करेगा। फुल स्लीव्स नहीं पहनना है आपने, राइट। मूविंग ऑन टू द फीमेल कैंडिडेट, अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के पास में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं ड्रेसेस के मामले में। मेल के पास फिर भी काफी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो फीमेल को चूज करना काफी डिफिकल्ट होता है कि क्या ड्रेस पहननी चाहिए। तो बच्चे यू शुड वियर हाफ स्लीव क्लॉथ्स, हाफ स्लीव्स पहनना है। लेगिंग्स एंड प्लाजोज ये अलाउड नहीं होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो इसको आप अवॉइड करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो एक्सेसरीज पहनने का हमें शौक होता है वो कोई भी एक्सेसरी अलाउड नहीं है। बी इट ईयररिंग्स, बी इट नॉर्मल रिंग्स, सारी चीजें आप घर पे छोड़ करके जाएंगे। शूज पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर मेटल डिटेक्टर में कुछ भी डिटेक्ट हो गया तो अननेसेसरी आपका टाइम किल होगा। तो आप सारी चीजें जो भी आप नॉर्मल पहनते हो, अगर एक्सेसरीज, उन सबको आप घर पे ही छोड़ करके जाएंगे। व्हाट अबाउट कस्टमरी ड्रेसेस? अब कुछ जैसे सिख लोग हैं, उनका एक कस्टम का ड्रेस है, मुस्लिम्स का कस्टम का ड्रेस है बुर्खा, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाय कोर्ट लॉज आप उसको पहन सकते हो, उसके ऊपर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होगा। जो सिख गर्ल्स हैं, अगर आप ये कृपाल कैरी करना चाहती हो यू कैन डू सो, कोई उसके लिए मनाही नहीं होगी। तो कस्टम वाले ड्रेसेस के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो मैंने आपको ड्रेस कोड दिया है वही ड्रेस कोड आपको पहन के जाना पड़ेगा। ना क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है एग्जामिनेशन हॉल में? आप अपने गॉगल्स नहीं कैरी कर सकते हैं। वाटर बॉटल जो कलर्ड टाइप का होता है वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं कैरी करना है। बेल्ट, शूज नहीं कैरी करने हैं। आपने अपना पर्स नहीं कैरी करना है। आपने ये ईयरफोन्स नहीं कैरी करने हैं। वॉचेस, ये पेंडेंट्स, जो भी आप ईयररिंग्स वगैरह पहनते हो, एक्सेसरीज होती है, वो सब आप कैरी नहीं कर सकते हो। कोई बाहर से आप पेपर पेन नहीं लेकर के जा सकते हैं। कैलकुलेटर्स आप कैरी नहीं कर सकते हैं। कैमरा, पर्स, कैप, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो जस्ट इन केस आपको इतनी धूप गर्मी में आप पहन के जाना भी चाहते हैं कैप को, तो आप उसको बाहर ही छोड़ दे अपने पेरेंट्स के पास में, जो भी आपके साथ में गार्जियन गए हैं उनके पास में। आप अपने पर्स को, अपने गैजेट्स को, सारी चीजें आप वहां छोड़ के फिर आप एंट्री ले एग्जामिनेशन हॉल में। बिकॉज अगर एंट्री ले लिया, फिर चेकिंग होता है आपका, फिर आपको उसको सबमिट करवाना पड़ेगा कहीं पे, तो वो अननेसेसरी स्ट्रेस भी क्रिएट करता है ब्रेन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर
फॉर यू। तो स्ट्रेस फ्री रहना है, ये छोटे छोटे हुक्स निक्स जो है इनको साइड में रखते हुए हमें चलना है, ताकि हमें एग्जाम में हम एक फ्रेश माइंड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले टेम्परामेंट से ही हम जाएं, अच्छी रैंक लाने के टेम्परामेंट से ही हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करें। नाउ व्हाट टू कैरी, क्या चीजें लेकर के आपको जानी है, विच इज कंपल्सरी। तो बच्चे पहली चीज तो आपका एडमिट कार्ड। अब क्वेश्चन आता है एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मेक श्योर ऑफिशियल वेबसाइट को आप ब्राउज कर रहे हैं, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जब भी एडमिट कार्ड आपके रिलीज होंगे। देन फोटोग्राफ, देन वैलिड आईडी प्रूफ, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, बट दैट हैज टू बी वैलिड आईडी प्रूफ। ये आपको जरूर लेकर के जाना है, बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम का जब रिजल्ट भी आएगा तो पुष्टिकरण तो हमें करना पड़ेगा ना कि सो एंड सो स्टूडेंट ने ही इतना अच्छा स्कोर किया है। तो यू शुड कैरी अ वैलिड आईडी प्रूफ अलोंग विद यू। नाउ इसके अलावा कोविड की सिचुएशन है बच्चे, तो एक प्रॉपर मास्क आप जरूर लेकर के जाएं। कोशिश कीजिएगा ये वाला मास्क जो एकदम लाइट सा मास्क होता है जिसमें आप अच्छे से ब्रीथ भी कर पाते हो, ये वाले मास्क को अगर आप कैरी करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका अंदर जाने के बाद ऑलरेडी इतना सारा क्राउड वहां पे होता है तो आपका दम घुटन महसूस नहीं होगा, आप बेहतर ही फील करेंगे। हैंड सैनिटाइजर अपना कैरी कीजिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, बट कलरफुल वाली आप कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी गर्मी है तो ऑब्वियसली आपको अपनी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी कैरी करनी चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपको क्या ड्रेस कोड पहनना है आपको पता लग चुका है, क्या चीजें प्रोहिबिटेड है ये भी आपको अच्छे से पता है। तो पहले से ही तैयारी करके जाइएगा ताकि वहां पे जाकर के आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।